हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओवरहेड चल रहा है। आज हम थोड़ा नया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यानी मशीन आवर रेट करेंगे आज। यानी लेक्चर नंबर 7 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। 1 इंट्रोडक्शन है बच्चों, और 2 से लेके 5 तक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आज हम करेंगे मशीन आवर रेट। तो पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक सम करेंगे, ठीक है। तो मशीन आवर रेट कर रहे हैं हम लोग बच्चों। मशीन आवर रेट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। इसके अंदर बच्चों कुछ फॉर्मूलाज है, उसको समझना। तो मशीन आवर रेट का जो बेसिक और नॉर्मल फॉर्मूला है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर, ये एक फॉर्मूला है। या तो दूसरा फॉर्मूला है मशीन आवर रेट फिक्स या स्टैंडिंग चार्जेस प्लस रनिंग चार्जेस। ये आपका सम में ये चलता है। तो इस चीज़ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। और इसको समझने के लिए समझे बच्चों, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस के अलग अलग फॉर्मूला है। स्टैंडिंग चार्जेस का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय मशीन आवर, और रनिंग चार्जेस का भी अलग फॉर्मूला है, रनिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय मशीन आवर। टोटल की बात कर रहे हैं, यानी स्टैंडिंग चार्जेस में बहुत सारी एंट्री आएंगी, रनिंग चार्जेस में भी बहुत सारी एंट्री आएंगे। सबको प्लस करना है आपको, और प्लस करने का तरीका ये टेबल बना के करना आपको, ठीक है। तो आपको टेबल पूरा लंबा बनेगा। स्टैंडिंग चार्ज है, इसके नीचे बहुत सारी एंट्री आएंगी, सबको प्लस करके यहाँ लिखना। रनिंग चार्जेस में बहुत सारी एंट्री आएंगी, सबको प्लस करके यहाँ लिखना। यानी ए और बी को आप प्लस करोगे तो मशीन आवर रेट सिंपली डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये टेबल आपको समझना। टेबल अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और इसके अंदर एक और फॉर्मूला आता है, रनिंग चार्जेस में एक एंट्री आती है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला हमने तो 11-12 में किया था, सेम फॉर्मूला है बच्चों। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये भी फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अभी बच्चों सबसे पहले हम लोग को ये फॉर्मेट समझना है, ठीक है। फॉर्मेट समझेंगे फिर एक सम करेंगे। तो अब चलते हैं फॉर्मेट की तरफ बच्चों। तो फॉर्मेट इस तरह बनेगा, कंप्यूटेशन मशीन आवर रेट, स्टैंडिंग चार्जेस ए और रनिंग चार्जेस बी, और मशीन आवर रेट सी यानी ए प्लस बी। स्टैंडिंग चार्जेस में देखो रेंट आएगा, हीटिंग आएगा, बहुत सारी एंट्री आएंगी, आपको सबको प्लस करना है। और प्लस करके फिर यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस का फॉर्मूला भी जो बताया था मैंने, डिवाइड बाय मशीन करना। तो डिवाइड बाय मशीन करके ये फिगर आएगा, इसको ध्यान रखना। फिर रनिंग चार्जेस में बहुत सारी एंट्री आएंगी। डेप्रीशिएशन देखो स्टार मार्किंग है, क्योंकि इसके लिए अलग से फॉर्मूला लगता है, अभी बताया मैंने आपको। और सारी एंट्री को प्लस करके यहाँ लिख दे, और फिर दोनों को प्लस कर दे, आपका मशीन आवर रेट आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक सम भी कर लेते हैं बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है बच्चों। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू अ न्यू मशीन। परचेज प्राइस दिया है, इंस्टॉलेशन, परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन यानी टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट बना 5 लाख। जहन में रखना रेंट पर क्वार्टर दिया हुआ है, और हमें साल का कैलकुलेशन करना है। क्वार्टर यानी 4, तो 3750 को इंटू 4 करेंगे तो आपको 1 साल का मिलेगा अमाउंट। फिर क्या बोलते हैं, जनरल लाइटिंग है 1000 पर मंथ, ये भी इंटू 12 करना पड़ेगा। फोरमैन सैलरी पर एनम है, अच्छी बात है। इंश्योरेंस पर एनम है, अच्छी बात है। डिपार्टमेंट ओवरहेड, अच्छी बात है, ये भी पर एनम है। कंज्यूमर स्टोर, ये भी पर एनम है। पावर यूनिट दिया हुआ 2 यूनिट पर आवर एट 50 पैसे पर यूनिट, यानी 0.5 है, इसको समझे। पावर आपका रनिंग चार्जेस का एंट्री है। और ये जो ऊपर दिया है नॉर्मली सारे आपके जाएंगे स्टैंडिंग चार्ज में। स्टैंडिंग चार्ज यानी एक्सपेंस लेना है, क्योंकि ये परचेज और इंस्टॉलेशन एसेट्स है, ये एंट्री नहीं पास करनी है आपको। ये दो याद रखना आपको सिर्फ एक्सपेंस बताना है, स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये चीज़ समझे बच्चों, स्टैंडिंग चार्जेस वाले नॉर्मली ऊपर दिए रहते हैं, सब दिया है, खाली ये परचेज इंस्टॉलेशन नहीं लेना आपको। और ये रनिंग चार्जेस में पावर आएगा आपका, और 0.5 है, इसको याद रखिए, 2 इंटू 0.5 करना है। फिर आपका मेन जो कैलकुलेशन चीज़ है वो डिप्रीशिएशन, ये भी रनिंग चार्जेस में आता है। द एस्टिमेटेड लाइफ मशीन इज 10 ईयर। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज 1 लाख, है ना। स्क्रैप वैल्यू भी है, फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। द मशीन is expected to run 20,000 आवर इन इट्स लाइफ टाइम। ये एस्टिमेटेड लाइफ यानी आवर्स में दे दिया आपको।
अगर बच्चों देखो ये आज नहीं देता तो इसके बदले में मैं डायरेक्ट 10 ईयर ही लेता, मगर इन्होंने आज दिया है तो आपको आज ही लेना पड़ेगा। और मशीन ऑक्यूपाई 25% ऑफ टोटल एरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपका मशीन का खर्चा निकालना है। और आप यहाँ देखेंगे, देखो जनरल लाइटिंग वगैरह क्या बोलता है कि भाई टोटल एरिया, हमें टोटल एरिया की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ मशीन की बात करनी है। मशीन का एग्जैक्ट खर्चा कितना हो रहा है, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, उतना ही भाड़ा भरेंगे ना। तो ये चीज़ को समझना है, ये 25% निकालना है। ये टोटल एरिया है, ये नहीं लेना है हमको, सिर्फ और सिर्फ 25% लेना है। तो रेंट भी यानी वो भी समझ लो कि ये भी पूरे का हिसाब किताब है, तो यहाँ पे भी 25% ही लेना है। और एक एडजस्टमेंट है फोरमैन, फोरमैन सैलरी के बारे में बोलता है भाई 1/6 ऑफ इस टाइम ऑन इस मशीन, इस मशीन पे 30,000 पर एनम। ठीक है, अच्छी बात है, पूरा एरिया की बात कर रहा है 30,000, मगर हमारे जो मशीन की बात कर रहे हैं, हम मशीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारे इस मशीन पे ये 1/6 का टाइम कैलकुलेट होगा। तो सिंपली 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, यानी डिवाइड बाई 6 करना है आपको। और कंप्यूट मशीन आर रेट फॉर्मेट है, इस तरह बना दे, कंप्यूटेशन मशीन आर रेट टोटल पर आर। तो सबसे पहले क्या बोला था, स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट ले लेते पहला 3750, और रेंट एंड रेट्स का बाइफिकेशन समझे क्वार्टर बोला है, तो 3750 इंटू 4 करना है, और उस अमाउंट का 25% लेके फिर यहाँ लिखना है आपको। तो इनडायरेक्टली ये भी 3750 आया, अच्छी बात है। फिर है जनरल लाइटिंग, लाइटिंग का क्या बोलते थे, 1000 पर मंथ है, 1000 पर मंथ, अच्छी बात है। 1000 इंटू 12 करेंगे और वापस से इसको 25% में लेके आएंगे। ठीक है, हमको पूरे का नहीं बताना है, पूरा वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर मशीन है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह है, हमें सिर्फ और सिर्फ मशीन का एक्सपेंस बताना है। और मशीन ने पूरा एरिया का सिर्फ 25% ही इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें 25% के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। 12,000 आया, 12,000 का 25% 3,000। नेक्स्ट इज फोरमैन सैलरी, इसका एडजस्टमेंट था 1/6 का, उसको समझना आपको। 30,000 डिवाइड बाई 6, 1 हट जाता है, 1 को लिखने का नहीं। तो 30,000 को 6 से डिवाइड कर दे, आंसर आ गया 5,000, है ना, 5 6 30, 5,000 आता है। क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, ये मशीन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ 25% या बाइफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमें मशीन का डायरेक्ट इंश्योरेंस बताया तो डायरेक्ट लिखने का। बहुत से बच्चे ऊपर 25 करते तो अगले में भी 25 पे लेके आ जाते। ये ऊपर का पूरा बाइफिकेशन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सैलरी टू फोरमैन का है, राइटिंग और रेंट यानी पूरा एरिया का है, और इंश्योरेंस का बाइफिकेशन क्लियर बताया, ये मशीन का ही है, इसको चेंज नहीं करने का। डिपार्टमेंट ओवरहेड, ये भी मशीन का है, इसको भी चेंज नहीं करने का। कंज्यूमेबल स्टोर्स यानी गुड्स है आपका, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे भी एज्यूम करो कि मशीन से ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, तो मशीन से रिलेट करेगा ये भी। और इस तरह से सारे एक्सपेंस हो गए, तो इनको प्लस कर ले। अब टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आया, तो अभी मुझे पर आवर के हिसाब से ही चाहिए, तो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या है पर आवर का हिसाब से, टोटल स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय मशीन आवर। मशीन आवर, अभी देखो मशीन आवर यहाँ पे दिया तो नहीं था, आपको समझना है। देखो लाइफ बता दिया था उसने 20,000 की, ठीक है, और 10 साल चलने वाला है, तो अब बच्चों 1 साल का कितना हुआ, तो 20,000 को सिंपली 10 से डिवाइड कर दो, तो 1 साल का हमें आवर मिल जाएगा, यानी 2,000। तो ये 23750 को 2,000 से डिवाइड करना, इसको समझना बच्चों। 20,000 पूरे लाइफ टाइम का, 10 साल बना तो 1 साल का कितना, तो 20,000 को 10 से डिवाइड किया तो 2,000 आया। अब बच्चों इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका आंसर आता है 11.875 पर आवर। ये खर्चा हो रहा है 1 घंटे का 11 रुपया .875। अब हमारा सेकेंड पार्ट है रनिंग चार्ज। रनिंग चार्ज में 2 ही एंट्री है, पहले पावर 2 इंटू 0.5 करना, 50 पैसे लिखा है, तो 2 इंटू 0.5, तो ये 1 रुपया आया।
नाउ द नेक्स्ट इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से टोटल कॉस्ट 5 लाख आया, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ 20,000 है। तो 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख को 20,000 डिवाइड किए तो आंसर आया 20। तो डेप्रीशिएशन का फिगर हो गया 20 और टोटल फिगर बना 21। और सिंपली लास्ट में क्या बोलना है अपने को, मशीनर रेट ए प्लस बी 11 प्लस 21 32.875। तो इस तरह से हमारा ये मशीनर रेट कंप्लीट हुआ। चीज़ों को समझे बच्चों, यहाँ पे भी समझना है आपको मशीन के बारे में कि टोटल एरिया के बारे में। ये चीज़ को ध्यान देना आपको, एडजस्टमेंट को देखें और डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला अच्छे से याद करें। और ये स्टैंडिंग चार्ट पर और याद रखना बच्चों, ये तो टोटल जो भी आएगा इसको मशीन आवर से आपको डिवाइड करना है 1 साल का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 मशीन आवर रेट पे हुआ। इंशाल्लाह 1-2 सम और करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।